वाराणसी देव दीपावली और गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव प्रकाशी को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपहार देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जितना काम बनारस में और आसपास के इलाके में अभी हो रहा है उतना आज़ादी के बाद आज तक कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बनारस का सेवक होने के नाते मेरा प्रयास यही है कि बनारस के लोगों की दिक्कतें कम हों, उनका जीवन और आसान बने। पिछले 6 वर्षों में बनारस में हजारों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे किए गए हैं और बहुत सारी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कहीं भी आने जाने से पहले लोग जरूर देखते हैं कि वहाँ आना जाना कितना आसान है। इस प्रकार की सुविधाएं देशी विदेशी हर तरह के टूरिस्टों और श्रद्धालुओं को भी प्रोत्साहित करती है। एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क बनारस में विकास कार्यों की पहचान बन गई है। रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। उन्होंने वर्ष 2013 में इसी जगह हुई अपनी जनसभा की याद दिलाते हुए कहा, तब यहाँ से गुजरने वाला हाईवे 4 लेन का था। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से ये हाईवे 6 लेन का हो चुका है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को और इस क्षेत्र के लोगों को जो परेशानी होती थी अब वो भी समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसका लाभ कुंभ के दौरान भी मिलेगा। अच्छी सड़कें, अच्छे रेल मार्ग, अच्छी और सस्ती हवाई सुविधाएं, ये समाज के हर वर्ग को सुविधा देती है। जब निर्माण कार्य चलता है तो अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। जब ये प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार होते हैं तो समय बचता है, खर्च कम होता है, परेशानी भी कम होती है। कोरोना के इस समय में भी श्रमिक साथियों के लिए रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम इंफ्रास्ट्रक्चर के ये प्रोजेक्ट्स ही बने हैं। ताज़ा सब्जियां लंदन और दुबई पहुंच रही। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, जब किसी क्षेत्र में आधुनिक कनेक्टिविटी का विस्तार होता है तो इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे किसानों को भी होता है। इसी साल देश के इतिहास में पहली बार चलते फिरते कोल्ड स्टोरेज यानी किसान रेल शुरू की गई है। वाराणसी में पेरिशेबल कार्गो सेंटर बनने के कारण अब यहाँ के किसानों को अब फल और सब्जियों को स्टोर करके रखने और उन्हें आसानी से बेचने की बहुत बड़ी सुविधा मिली है। बनारस का लंगड़ा और दशहरी आम लंदन और मिडिल ईस्ट में अपनी खुशबू बिखेर रहा है। इस साल यहाँ की ताज़ा सब्जियाँ भी दुबई और लंदन पहुँची हैं। ये एक्सपोर्ट हवाई मार्ग से हुआ है, यानी बेहतर हवाई सेवाओं का सीधा लाभ यहाँ के छोटे से छोटे किसानों को हो रहा है। गंगा जी पर जो देश का पहला इनलैंड वाटरवे है, इसका उपयोग किसानों की उपज के ट्रांसपोर्ट के लिए अधिक से अधिक कैसे हो, इस पर भी काम हो रहा है। मजबूत होगी एयर कनेक्टिविटी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, रोड ही नहीं बल्कि एयर कनेक्टिविटी को भी सुधारा जा रहा है। 3 से 4 साल पहले तक यूपी में सिर्फ 2 बड़े एयरपोर्ट ही प्रभावी रूप से काम कर रहे थे। आज करीब 1 दर्जन एयरपोर्ट यूपी में सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ वाराणसी के एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम चल रहा है। प्रयागराज में एयरपोर्ट टर्मिनल जितनी तेजी से बना उसने एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया था। इसके अलावा कुशीनगर के एयरपोर्ट को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है।